हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये दूसरा क्लास करेंगे। पहला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप पहला क्लास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? सिकंदर लोदी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। किस युद्ध में मरा? पानीपत के प्रथम युद्ध में। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय I के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। विठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, और ये कुली कुतुब शाह क्या हुआ था? पराजित हो गया था, हार गया था। गोलकुंडा किला को बनवाया काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। गोलकुंडा किला कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। पुर्तगाली नूनीज आया अच्युत राय के समय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने। बहमनी राज की स्थापना किसने किया? 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने। हसन गंगू कौन है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया जैनुल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टावाद के संस्थापक निम्बकाचार्य। शुद्धा द्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य। शुद्धा द्वैतवाद का संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल शासकों का क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरकान में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुआ। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण भेजा दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण क्या था? तोपखाना और सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया बाजोड़ा एवं भेड़ा के युद्ध में। खनवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को। खनवा का युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गए थे। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया खनवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया मीर बाकी ने। बाबर का सेनानायक था ये। बाबर का उत्तराधिकारी
पुत्र था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दिन पना नामक नगर बसाया हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने करवाया। कारीगर कौन था? मीरक मिर्जा गयास। चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बाहर खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। अपने नाम से खुतबा या प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ और शेरशाह ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया शेरशाह सूरी काल में। शेरशाह सूरी के द्वारा शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी समकालीन थे शेरशाह के। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना क्या है? 12 मासा स्वप्नवासवदत्ता की रचना की थी भास ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ पाकिस्तान में। अकबर का अन्य नाम क्या था? जलालुद्दीन। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के अमरकोट में। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया बैरम खां ने। बैरम खां कौन है? अकबर का संरक्षक। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन को कहा तथा सीरी कलम की उपाधि कश्मीरी तथा अब्दुस समद को दिया। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को तथा अब्दुस समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर का चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ पीच 1588 में हेक्टर जहाज से। बनसबरदारी प्रथा लागू किया अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। अकबर का राजकवि था फैजी। आईने ए अकबरी के रचयिता अबुल फजल तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थे तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास।